बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद आसिम कम्बो की तरफ से तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, इस वक्त हम प्रॉपरली देर में स्ट्रॉबेरी की नर्सरी लेने के लिए पहुंच चुके हैं। तो कुछ हम गलतियां और बद एहतियाती कर जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे फील्ड में जाकर पौधा बहुत ज़्यादा नागा कर जाता है। बाज़ का तो माजी में ऐसा हुआ कि 80% तक हमें जो नागा का सामना करना पड़ता है। तो मैं आपको 8 ऐसी एहतियाती तदाबीर बताऊँगा कि जिनको आप मद्देनज़र रखें तो इंशाल्लाह आपका फ़ायदा होगा और पौधा नागा नहीं करेगा। नंबर 1 के ऊपर है सबसे अहम चीज़ इलाके की सिलेक्शन है। जैसे स्वाद का 90% इलाका इस वक्त वायरस ज़्यादा हो चुका है, इसी तरह दीर के भी कुछ इलाके जो नीचे वाले हैं वो भी वायरस ज़्यादा हो चुके हैं। पौधा ख़रीदने के लिए ऊपर वाले ऊंचे इलाकों का इंतखाब करना ज़रूरी है। जैसे हम भी इस वक्त ये पौधा निकाल रहे हैं, ये पहाड़ी की चोटी है। तो ऊंचे वाले इलाकों में जो सबसे पहले काबिल ज़िक्र है वो जगाम बाज़ार के ऊपर जो पहाड़ियाँ हैं, जैसे सरबाला, ज़करिया, करपाट, कंडरो, सनकोट, मंजई, मेदामई, कोहान, तलावों और निहाग दरा के ऊपर वाले जो पहाड़ हैं उनका इलाका बहुत अच्छा है। तो दूसरी तरफ अगर चले जाएं तो दरोड़ा के ऊपर वाले जो इलाके हैं, शीरी से ऊपर काटन जब्बर और इसको भी छोड़कर जो सातल की चोटियाँ और गानशाल की जो पहाड़ी चोटियाँ हैं उनका इलाका भी बहुत अच्छा है पौधे के लिए, जिसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट सामने आए पिछले साल। तो इसी तरह चकियातन, ब्यावोड़ के ऊपर वाले इलाके जैसे ब्लावर और उसके आसपास के जो पहाड़ हैं उस पौधे का भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। तो इसी तरह दीर के रोड के ऊपर चले जाएं तो दीर के रोड के ऊपर वाले इलाके और आगे जाकर पिछले साल चतराल के इलाके में भी पौधे काश्त हुए और जो जिन दोस्तों ने वहाँ के पौधे को सिलेक्ट किया और लगाया उसका भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया। तो दरोड़ा के जो दूसरी तरफ अमरेत, अली गासर, पलाम और गिरदोनवा की जो पहाड़ियाँ हैं उनके पौधे का भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। तो ये है इलाके जिसका आपने पौधा सिलेक्ट करना है। तो नंबर 2 के ऊपर है कि इलाका सेलेक्ट करने के बाद आपने जो सबसे अहम काम करना है, फील्ड विज़िट करते हुए आपने देखना है कि उसमें कहीं गहरे सब्ज़ रंग वाला पौधा, यानी कि जिसको हम काला पौधा बोलते हैं, उसमें उसकी मिक्सिंग तो नहीं है, क्योंकि वो पौधे बिल्कुल भी अच्छा रिज़ल्ट नहीं देते और उसकी जो फ्रूटिंग होती है तो वो भी उसकी शेल्फ़ लाइफ नहीं होती और बिल्कुल वो कमज़ोर फ्रूटिंग होती है। तो ऐसे प्लाट को भी आपने सेलेक्ट नहीं करना। नंबर 3 के ऊपर है आपने चेक करना है कि जो नर्सरी है उसके पौधों के पत्तों के ऊपर ब्लैक और सुर्ख रंग के दाग तो नहीं है या कोई ऐसे स्पॉट्स तो नहीं है। अगर ऐसे स्पॉट्स आपको नज़र आएँ तो समझ लें कि वो वायरस ज़्यादा पौधा है, तो उस पौधे से भी आपने परहेज़ करना है। तो नंबर 4 के ऊपर जो एहतियाती तदाबीर है दोस्तों, वो ये है कि आपने ज़्यादा तादाद वाले जब पौधा सेलेक्ट करेंगे तो उसमें देखना है कि पौधों में कोई ज़्यादा बारीक तादाद तो नहीं है उसमें। अगर उसमें ज़्यादा बारीक तादाद है तो आप समझ लें कि वो किसी वजह से जो पौधा रुका हुआ होगा और अमाइनो एसिड लगाने के बाद वो चंद हफ्ता पहले ही रीस्टार्ट हुआ होगा। तो ऐसे पौधे सेलेक्ट करने का भी कोई फ़ायदा नहीं। नंबर 5 के ऊपर है कि दरमियाने साइज़ वाले पौधे को ज़मीन से उखाड़ लें आप और उसकी गंडी को ज़ोर से दबाएं, जो उसकी गांठ होती है नीचे उसको ज़ोर से दबाएं। अगर वो नरम है और पानी छोड़ती है तो वो पौधा आपके फील्ड में नागा करेगा। अगर थोड़ी सख्त है और हल्का सुर्खी माइल रंग कर चुकी है तो उस ऐसे पौधों को तादाद फील्ड में 70% है तो उस फील्ड को ज़रूर सेलेक्ट कर लें। तो नंबर 6 के ऊपर है, अगर लेबर पौधा बेलचे से निकाले तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि रंबे वाले जो निकले हुए पौधे होते हैं उसकी जड़ ज़ख्मी हो जाती है, जिस वजह से पौधे के अंदर फंगस दाखिल हो जाती है। तो नंबर 7 के ऊपर है, आपने पौधा निकालने से पहले इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि फील्ड मुकम्मल तर वतर हालत में, अगर खुश्क है तो उसमें पानी लगवा लें। तो खुश्क वतर वाला पौधा आपने नहीं निकालना, क्योंकि बोरियों में पैक होने के बाद ऐसा पौधा हीट हो जाता है और आगे फील्ड में शिफ्ट होने के बाद ये नागा भी कर जाता है। तो नंबर 8 के ऊपर जो एहतियाती तदाबीर है कि हमने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि पौधा जब सेलेक्ट करें तो देखें वो किस कंडीशन में खड़ा है, कि वो ज़मीन के ऊपर लिपटा हुआ है, लेटा हुआ है या ज़मीन से ऊपर अकड़ कर खड़ा है। अगर अकड़ा हुआ पौधा और खड़ा है तो आप समझ जाएं कि इसके ऊपर भी
अमाइनो एसिड का बेदरेग इस्तेमाल हुआ है, जिसकी वजह से जो पौधे में फॉल्ट आ जाता है आगे जाकर और वो पौधा भी नागा कर जाता है। तो दोस्तों ये मेरी बताई हुई एहतियाती तदाबीर हैं। अगर इसके ऊपर आप गौर करें और इसके ऊपर अमल करें तो इंशाल्लाह फ़ायदा होगा और फील्ड में नागा भी नहीं होगा। ये मेरा 14 साल का तजर्बा है। वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें। तो चैनल पर अगर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली जो भी इंफॉर्मेटिव नई वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँचती रहें। तो तमाम दोस्तों का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।